आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दिल्ली का। दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली में ही हैं, भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तस्वीरें भी बहुत जल्द सामने आएगी, आप तक पहुंचाएंगे। दिल्ली में आयोजित एनडीए सम्मेलन में भाग लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दिल्ली की मुख्यमंत्री भी देखिए पहुंच चुकी है और 22 राज्यों के मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सहित एनडीए के नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। एक एक करके भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमाम दिग्गज भारत मंडपम की ओर पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी पहुंच चुके हैं और ये बेहद अहम दिन केंद्र सरकार के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे, स्वागत सत्कार का सिलसिला तो फिलहाल जारी है क्योंकि वेलकम किया जा रहा है, लेकिन ये सभी एक साथ मौजूद हुए हैं वेलकम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सुशासन रहा 12 साल का, जो रिकॉर्ड कायम किया गया है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण दिन एनडीए के लिए भी, क्योंकि जो समर्थन दिया गया है, इसलिए एक गठबंधन के रूप में भी इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। एक उत्सव के रूप में इसे मनाया जाएगा क्योंकि अब तक जो साथ दिया गया है एनडीए की तरफ से, जितने भी समर्थक दल हैं और वो भी, उनके दिग्गज भी इस दौरान यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप देख रहे हैं, अन्य बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को आप देख रहे हैं और एनडीए शासित राज्यों के भी दिग्गज फिलहाल इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। बेहद खास तस्वीरें आपको भारत मंडपम से दिखा रहे हैं। बहुत जल्द उस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उस बैठक की शुरुआत होगी जिसमें बेहद खास बातों का जिक्र होगा। वो 12 साल जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के, उस कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाया जाएगा, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को गिनाया जाएगा जो फैसले सिर्फ देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, जैसे कि हम आपको जिक्र कर रहे हैं। हर कोई यहां पर पहुंच रहा है, बेहद खास से मौका है। जैसे कि हम कह रहे थे कि वो मुद्दे जो कहे जाते थे, जो कभी सोचे जाते थे, चाहे हम 3 तलाक की बात करें, 370 की बात करें या फिर ऐसे स्ट्राइक्स की बात करें जिससे लेकर कहा जाता था कि ये सिर्फ हो सकते हैं, लेकिन करने की जहमत जिसने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्र सरकार, ये फैसले और जिन्होंने साथ दिया, फिर वो चाहे हम देश के आर्मी की बात करें, एनडीए के उन समर्थित दलों की बात करें, उन दिग्गजों की बात करें जिसकी तारीफ विपक्ष भी कई बार करता नजर आया, लेकिन ज्यादातर वो मुद्दे जिस पर विपक्ष हावी रहा, लेकिन फिलहाल ये सुशासन रहा और भारतीय जनता पार्टी यही कहती नजर आ रही है। आज उन्हीं उपलब्धियों को गिनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण। डिप्टी सीएम राजस्थान के पहले ही दिल्ली पहुंच चुके थे, तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। फर्स्ट इंडिया के सहयोगियों द्वारा भी एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान भी कई बातों का जिक्र वो करते नजर आए और धार्मिक स्थलों का दौरा भी आज खास रहा क्योंकि एक उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है देश में इस 12 साल पूर्ण होने पर, एक उत्सव के रूप में। और कहते हैं कि जब कोई शुभ काम होता है, किसी भी कार्यक्रम की या तो शुरुआत होती है या कोई कार्यक्रम संपन्न होता है, तब हम अपने आराध्य के प्रति सद्भाव जताने के लिए जाते हैं। और वही तस्वीर आज सुबह से हमें देखने को मिली जब बीजेपी शासित राज्यों के नेता, एनडीए शासित राज्यों के नेता मंदिरों में धूप लगाने के लिए पहुंचे और मुख्यमंत्री भी हमें मोती डूंगरी गणेश मंदिर में नजर आए थे। ऐसे ही बाकी नेता हमें मंदिरों में नजर आए। बेहद अहम तस्वीरें थी और खास मौका था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुशहाली की कामना करना, उनकी दीर्घायु होने की कामना करना। ये आगे इसी तरह से हर दिन ऐसे गुजरता रहे और एक सपना जो है विकसित भारत का 2047 का, वो बहुत जल्द पूरा हो। बेहद अहम तस्वीरें आपको दिल्ली के भारत मंडपम से दिखा रहे हैं और इन सबके बीच में इंतजार ये जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन देंगे, उस संबोधन में क्या कुछ खास रहेगा। एक एक शब्द, इसको एक संदेश के रूप में देखा जा सकता है। यह संदेश होगा न सिर्फ इन उपस्थित सभी नेताओं के लिए नाम, बल्कि पूरे देशवासियों के नाम। 12 साल कितने महत्वपूर्ण रहे तो संबोधन में हमें सुनाई दे सकता है। फिलहाल भारत मंडपम में पहुंचने की तस्वीरें सभी दिग्गजों की, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंच चुके हैं भारत मंडपम। फिलहाल ये अहम तस्वीरें आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। तो क्या कुछ खास रहा वो हम एक एक करके जानकारी आप तक पहुंचा ही रहे हैं, फिर वो चाहे मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत, क्योंकि जो घर उन आम लोगों को मिले हैं, उन लोगों को मिले हैं जिनको दरकार थी घरों की, और वो संपन्न हो पाया केंद्र सरकार के साथ, सहयोग के साथ। कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार में क्या होता है, डबल इंजन की सरकार में वो फायदा उन लाभार्थियों को मिलता है जिसके सपने वो सजोते हैं। और हालांकि इस महंगाई के दौर में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया, एक
यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी, ना सिर्फ भारतवासियों से बल्कि हर एक दिग्गज से भी, और वो दिग्गज हमें नजर आए। ईंधन बचाने की जो कवायद शुरू हुई, लेकिन सबके बीच में समर्थन ज्यादा नजर आया। हालांकि आपत्ति थी विपक्ष की तरफ से भी, मुद्दा बहुत हावी बना, लेकिन इसे और बेहतर तरीके से हम समझेंगे कि ये 12 साल बेमिसाल सुशासन के 12 साल जो कहे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रिकॉर्ड कायम किया है, किस तरीके से रहा, एक एक दिन कितना महत्वपूर्ण रहा, इसे हम समझेंगे। हमारे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी हैं, न्यूज रूम से सीधा रुख उनका करते हैं। अदिति, सबसे पहले आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। भारत मंडपम में जिस तरह से एक एक नेता पहुंच रहा है, उनके चेहरे के भाव बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, उत्सव मनाया जा रहा है। बिल्कुल, आज का दिन ही खास है। पूरी मैं आपको शुरुआत करूंगी अटल बिहारी जी की जो पंक्तियां थी उसको लेकर और उन्होंने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और 2 सांसदों वाली पार्टी जो एक समय कही जाती थी, और इस बात से उनको चरितार्थ भी किया जाता था कि 2 सांसदों वाली पार्टी क्या होगा। और वो जो बड़े बड़े सपने थे, चाहे फिर वो 370 का हो, चाहे राम मंदिर का हो, चाहे यूसीसी का हो, ये तमाम सपने केवल सपने ही थे। और उसके बाद आज हम 2026 में खड़े हैं 10 जून को, जहां पर वो सारे सपने तो पूरे हो ही गए, लेकिन आज नेहरू जी का कार्यकाल, वैसे 17 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर 51-52 में जो लोकसभा चुनाव पहली बार हुए तब से लेकर अगर कार्यकाल को जोड़े तो आज प्रधानमंत्री ने वो कार्यकाल का जो समय है 4000 दिनों से भी ज्यादा उसे पूरा कर लिया है। पहली बात तो ये है कि सरकार के 12 साल पूरे हो रहे हैं। यहाँ पर जो मौजूद लोग होंगे उनके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये कंटिन्यूटी की सरकार रही है। जो 2.0 थी उसमें जो चेहरे थे और जो 2.3 है 3.0 है वो सब लगभग सेम है। तो जाहिर तौर पे आज का दिन बेहद खास है। 12 साल पूरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बतौर प्रधानमंत्री भी हुए हैं। बीजेपी एनडीए सरकार के 12 साल पूरे हुए हैं और यही वजह है कि आज पूरा परिवार मिल रहा है। प्रधानमंत्री आज इस बैठक में भारत मंडपम में आएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे दिग्गज होंगे। अब आपने बार बार ये जिक्र किया कि आज क्या क्या होगा। देखिए, कुछ समय पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी और उस कैबिनेट की बैठक में सभी ने, कैबिनेट के जो सदस्य जो मंत्री थे, उन्होंने ताली बजाकर प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया और वजह थी कि सबसे बड़ा कार्यकाल। लेकिन अभी जो भारत मंडपम में बैठक होने वाली है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत मंडपम की बैठक में सबसे पहले तो तालियां गूंजेंगी। देखिए, तालियां गूंजेंगी, प्रधानमंत्री का स्वागत होगा, अभिनंदन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल से लेकर आप कोई राज्य का नाम लीजिए, किस तरीके से मैप लीजिए, 22 राज्यों में 2 सांसद के साथ से लेकर आज 22 राज्यों में एनडीए की सरकारें होना। दूसरी बड़ी बात यह है कि आज जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे तब वो आज के बाद क्या करना है उसको लेकर संबोधित करेंगे। टीम वर्क को लेकर धन्यवाद देंगे। वैसे भी वो हर जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को देते हैं। आज टीम वर्क का जिक्र होगा और स्टेट्स मेक द नेशन का जिक्र होगा, जिसमें सभी राज्यों के मुखिया कैसा काम करेंगे उससे डिपेंड होगा कि दिल्ली में कैसा काम हो रहा है। डबल इंजन की बात करेंगे और अंततः 2047 के उस विजन की बात करेंगे और जो बचे हुए 2029 से पहले जितना समय बचा है उसमें बात करेंगे कि कैसे घर घर तक हम जन कल्याणकारी योजना लेकर जाएं, लोगों की परेशानी समझें। और वो उस चुनौती भरे समय का भी जिक्र करेंगे कि कैसे वैश्विक स्थिति पे चुनौती भरा समय है, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कहेंगे कि कैसे भारत देश में सब कुछ सामान्य तरीके से चल रहा है। वो उन तमाम चुनौतियों का जिक्र करेंगे कोरोना से लेकर अब तक कि कैसे भारत देश एकजुट रहा और भारत देशवासियों ने कैसे भाजपा पे और एनडीए पे विश्वास जताया। तो जाहिर तौर पे आज एक इमोशनल समय भी होगा, एक मोटिवेशन भाषण भी होगा, पूरा परिवार साथ होगा भाजपा एनडीए का। और प्रधानमंत्री के दिए गए वक्तव्य के बाद जिसे बोलते हैं ना कि मोटिवेट होकर वापस लौटेंगे और फिर उसी दुगनी ताकत के साथ काम करेंगे। और देखिए, दरअसल 15-16 तारीख तक ये पूरा कार्यक्रम चलना है, पूरे हफ्ते भर तक का ये जश्न कार्यक्रम है। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि ऐसा जश्न ना हो जिसमें हम पेट्रोल डीजल या ऐसा कुछ करें जो हमने देशवासियों को मना किया है। तो जाहिर तौर पर लोग जो मंत्री, विधायक, नेता, सांसद जो गए हैं जितने भी,
जैसे मंत्री की बात कर लें, मुख्यमंत्रियों की बात कर लें या एनडीए शासित राज्यों के जो मुखिया हैं, वो सब लोग मिनिमम गाड़ियों के साथ और इस लिहाज से पहुंचे हैं जिससे कि प्रधानमंत्री ने जो देश को आह्वान किया है वो हो। और साथ में वैश्विक स्थिति, आज वैश्विक स्तर पर भी एनडीए और बीजेपी की सरकार और नरेंद्र मोदी की लीडरशिप कहां खड़ी है, तो इन तमाम बातों का जिक्र आज होता नजर आएगा। अदिति जी, आपने वैसे बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र किया है, लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते हम इस 12 साल को कैसे देखें, क्योंकि आपने कई कार्यकालों को बहुत ही करीब से देखा है। अगर हम पिछले प्रधानमंत्रियों का भी जिक्र करें, कहते हैं कि जब कोई भी प्रधानमंत्री आता है तो कोई ना कोई क्रांति जरूर आती है। अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इन 12 सालों को देखें, हालांकि कहा जाता है आर्थिक क्रांति, डिजिटल क्रांति, कई ऐसे कड़े निर्णय जो सिर्फ सोचे जाते थे, पूरे होंगे कि नहीं होंगे ये पता नहीं, लेकिन वो लिए गए हैं। 3 तलाक की बात करें, 370 की बात करें, और भी तमाम ऐसे, और जो लाभार्थियों को फायदा हो रहा है, उज्ज्वला योजना, घरों की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे फैसले। तो एक आम नागरिक होने के नाते आपसे रिएक्शन लेना चाहेंगे। देखिए पूनम, ये ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप है कि दशकों बाद भी जब 4 दशक 5 दशक बीत जाएंगे तो लोग एक उदाहरण और एक जिसे बोलते हैं रेफरेंस बुक की तरह कि ऐसा भी कार्यकाल रहा है, ऐसे भी बड़े फैसले हुए हैं, उसका जिक्र हमेशा करते नजर आएंगे, जिसका विरोध ज्यादा हुआ है। जिस जाहिर तौर पे तो बड़े फैसलों को लेकर कि एक सरकारें ऐसी आई हैं जिन्होंने इतने बड़े फैसले लिए जिसका इम्पैक्ट 50 साल बाद 40 साल बाद देखने को मिला है। दूसरी बड़ी बात है कि जो सपना देखा गया था, चाहे फिर वो 370 की बात हो, 370 जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि एक लाइन में बात खत्म हो गई, एक शब्द में, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसने टेररिज्म को इतना जबरदस्त तरीके से रोका जिसका इंपैक्ट पूरे देश में देखने को मिला। आज टेररिस्ट कोशिश करते हैं कि वो पंजाब या दूसरे राज्यों के माध्यम से अंदर आए, जम्मू कश्मीर को इतना ज्यादा सैनिटाइज पूरी तरीके से कर लिया गया है। और इसके अलावा जैसे आपने 3 तलाक की बात की, बहुत बेसिक बात है, चूल्हे की बात की, चूल्हा था, गैस सिलेंडर आया, वो जो क्रांतियां आई, फिर आज डिजिटल यूपीआई से पे करना दूसरे देश देख रहे हैं, ये तो हुए बड़े काम, बड़े फैसले। कैसे एनडीए परिवार, एकजुटता, बड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने, और सबसे बड़ी बात है वैश्विक पटल पर पूरा जो ग्लोबल साउथ है वो प्रधानमंत्री की तरफ देखना। हम किसी भी सरकार का काम कैसा है उस पर हम फॉरेन पॉलिसी को बहुत क्लोजली देखते हैं, एनालिसिस्ट भी देखते हैं कि फॉरेन पॉलिसी कैसी रही। तो उस फॉरेन पॉलिसी में आज भारत ये तय कर चुका है और विश्व को पता है कि भारत तभी किसी डील में आएगा जब भारत के देशवासियों का फायदा होगा, जब भारत फर्स्ट की बात आएगी, जब इंडिया फर्स्ट की बात आएगी। और बहुत सारी चीजें हैं। फिर ऑपरेशन सिंदूर हमेशा याद रहेगा कि कैसे हमने घर में घुस के मारा था। आज तक ये था कि हम मुंबई में 2008 में जो हुआ, उसके बाद हमने विश्व में तो जाके बात रखी, लेकिन उनको नहीं समझाया घर में घुस के। ये सारी बातें तो हैं, लेकिन अब आपने कहा कि आम जनता के लिहाज से, दरअसल मोदी है तो मुमकिन है कि बात कही जाती है। मैं बंगाल गई तो वहां पर जिस तरीके से क्रांति जीत हुई, आज भी लोग सोचते हैं कि घर में कोई समस्या है तो नरेंद्र मोदी को कह देंगे ठीक हो जाएगी। नरेंद्र मोदी से क्योंकि उम्मीद बहुत ज्यादा है, तो उस उम्मीदों में अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे कि ये जो असद ने किया, वो एक विचारधारा जो है उसको लेकर अब लोग सोचते हैं कि ऐसी विचारधाराओं को रोका जाए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, और सिर्फ बात किसी धर्म समुदाय से संबंधित नहीं, बात है कि जो भारत को हमने चौथी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था तक लेकर जाना है, वो जो आंकड़े हैं जीडीपी के, उसको कैसे देखा जाए, प्रति व्यक्ति आय की बात जो है उसको कैसे लेकर जाना है, जो यहाँ पे बेरोजगारी है, पलायन है, वो कैसे रुकेगा। तो अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। तो वो उम्मीद है लोगों को, या आज के बाद ऐसा हो कि देश में 20 साल हो गए कोई पेपर लीक हुआ ही नहीं। तो ये सारी उम्मीदें भी सिर्फ नरेंद्र मोदी से है, क्योंकि मैं जमीन पर थी तो मुझे एक बहन ने बोला कि सीबीआई के डायरेक्टर को, सचिव को प्रधानमंत्री मोदी को हटाना पड़ा, जबकि ये बात एजुकेशन मिनिस्टर को करनी चाहिए थी। तो मोदी से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं लोगों की। तो अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे ठीक करना है, क्योंकि यही निरंतर प्रोसेस है, और आज उसी की बात प्रधानमंत्री कहेंगे कि अभी हमें बहुत कुछ करना बाकी है देश के लिए। और आने वाले समय में एक देश एक चुनाव होगा, महिला आरक्षण होगा, और उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी को चाहिए बड़ा मैंडेट, और वो बड़े मैंडेट की बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहेंगे। देश में बदल देने वाली चीजों के फैसले अभी होने बाकी हैं।
बस उसके लिए बड़ा मैंडेट की जरूरत है, जिसके लिए वो चुनाव दर चुनाव ऐसी रणनीति करते हैं कि वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन अब आम दीदी जी, आम जनता भी अब समझ चुकी है कि मोदी है तो मुमकिन है के साथ कड़वी गुट्टी भी पिलाई जा सकती है। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा और रिकॉर्ड तो बनते ही टूटने के लिए है, ये हम समझ सकते हैं, क्योंकि अगर उत्सव मनाया जा रहा है तो टास्क भी तैयार है और उसे लेकर स्ट्रैटेजी शायद बीजेपी पहले से ही तैयारी कर चुकी होगी। ये हम मानकर चल रहे हैं। आगे भी तस्वीरें आपके जरिए हम दिखाते रहेंगे, हर एक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 साल बेमिसाल सेवा सुशासन समृद्धि के 12 वर्ष का उत्सव, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे हैं भारत मंडपम। अहम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि देखिए, उनका स्वागत सत्कार भी किया जा रहा है भारत मंडपम में। एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन है। 22 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम एक मंच पर। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर उपस्थित है और देखिए उनका स्वागत यहां पर किया गया है। पीछे आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री भी नजर आ रही होंगी, अन्य मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम। देखिए, क्योंकि 22 राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम एक मंच पर नजर आएंगे। एनडीए सम्मेलन है और इस दौरान एनडीए सम्मेलन में जुटे गठबंधन के सभी बड़े चेहरे। सुशासन से विकास तक 12 साल की कहानी।